जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं बिरला सॉफ्ट, जो अपने हाई, अगर इस कंपनी का आप हाई अगर देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे आज की तेज़ी कितनी है। तो अगर आज की तेज़ी देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि लगभग 8.77% की तेज़ी, लगभग कहें कि 9% की तेज़ी शेयर ने दिखाई है आज की डेट में। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट आपको मिलेगी। 1 साल का पूरा चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, गिरावट ही आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला गिरावट के अलावा। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है, और गिरावट भी कितनी बड़ी है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आज की तेज़ी को अगर हम हटा दें तो अपने हाई से लगभग 42-43% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 साल के अंदर इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख लीजिए, बड़ी गिरावट यहाँ पर है। लेकिन थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं और उससे पहले का अगर हाई देखते हैं तो 842 रुपये से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे जो 1 साल के अंदर गिरावट हुई है 44% की, वो 55% की गिरावट हो गई है। अगर थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं, फरवरी 2024 से लेकर अब तक की कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो एक ही फंडा है मार्केट के अंदर, ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त गिरावट। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाएंगे फिर जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से ही काम करेंगे। 264 रुपये का शेयर सीधा सीधा भाग कर पहुँच जाता है इतना ऊपर, देख लीजिए। ठीक है, मार्केट कैप देख लीजिए, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो अपने हाई से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट थी। तो आज का लो 354 रुपये, और अगर देखें 52 वीक लो 331 रुपये। कितना? 331। तो अपने 52 वीक लो और अपने हाई से 55% की गिरावट के साथ ये शेयर काम कर रहा था। अचानक आज तेज़ी क्यों बन गई है? देखिए, तेज़ी का कोई स्पेशल इतना बड़ा कारण नहीं है, लेकिन अभी अलग अलग कंपनियों ने ट्रंप की साइड से जो H1B वीज़ा का पूरी तरीके से कहें कि जस्टिफिकेशन किया, पूछा कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अलाउ है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्योंकि ट्रंप बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ट्रंप ने पहले ही बोल के रखा था कि $1,00,000 आपको देना पड़ेगा, लगभग 88,000 रुपया, 88 लाख, अभी तो डॉलर गिर गया, 87 लाख रुपया एक पर्सन पर देना पड़ेगा। जो भी पर्सन, ये फर्स्ट टाइम होगा, हमेशा बार बार नहीं होगा, जैसे कि कुछ लोग रिन्यू कराते नहीं, बस फर्स्ट टाइम देना है। लेकिन किसको देना है? कंपनी को। अगर कोई भी कंपनी अमेरिका की कंपनी है या इंडिया की ही कंपनी है, अमेरिका के अंदर कारोबार करती है, वो एक विदेश से, इंडिया से या कहीं से भी एक किसी एम्प्लॉय को कहाँ पर भेज रही है? अमेरिका के अंदर। उसको वहीं पर परमानेंट काम करवाना चाहती है कुछ समय के लिए। तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 87 लाख रुपया उस कंपनी को। तो अभी ये गया नहीं है। नए लोगों के रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, पुराने लोगों पे ये चीज़ लागू नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो रिन्यू करके आगे काम कर सकते हैं। नए लोगों पर H1B वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जो ज़्यादातर H1B वीज़ा से इंडिया के लोग ही जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए यहाँ पर ट्रम्प सरकार यहाँ पर रिलैक्सेशन देती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ, जैसे कि स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए गए या फिर कोई कैंपस सिलेक्शन उसका हुआ, वो ट्रेनिंग पर है, ऐसे कुछ चीज़ें छूट पर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन हुआ कि जो $1,00,000 की जो फीस थी H1B वीज़ा के लिए नॉट अप्लाई है। किन के लिए? F1 स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स जो हैं, F1 स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वाले लोगों के लिए क्या हुआ? L1 इंट्रा कंपनी, यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफरेंसेस। ठीक है, तो देखिए अब वहाँ पर कोई पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, देखिए यही इसी वजह से भेज सकती हैं कि अब वो पढ़ने के लिए गया है वहाँ पर, उससे काम भी करवा सकती हैं। ठीक है, बहुत कुछ चलता है। चलिए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप सीखिए। करंट H1B वीज़ा की अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, होल्डर रिन्यूअल और एक्सटेंशन पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ा है उनको कोई परेशानी। देखिए, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर है, ठीक है, लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन और मिल गया है, तो ये एक अच्छी बात ही है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल वो बिल्कुल भी वहाँ पर चेंज नहीं है कि जो भी लोग वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए H1B वीज़ा के तहत, उनको जिस कंपनी के अंदर जाएंगे उनको इतना पैसा देना ही है।
सितंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जून क्वार्टर की अगर आप बात करें तो एक साल पहले 1327 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1368 करोड़, उसके बाद 1383, उसके बाद 1317 करोड़, उसके बाद 1285 करोड़। यानी कि पिछले क्वार्टर्स जून का कोई खास नहीं है। चलिए आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है 159 करोड़ का, लेकिन इन 2 क्वार्टर से भी कम है, इस वाले क्वार्टर से भी कम है और एक साल पहले वाले से भी कम है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सभी के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट देखिए 106 करोड़ का है, उससे पहले 122 था, 117 था, 128 था, ठीक है, तो 150 था। तो आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर की अगर आप बात करते हैं तो रिजल्ट्स कहेंगे कि बिल्कुल सिमिलर ही है, फ्लैट है या कम है या बराबर सराबर में है। तो ये इस चीज़ का असर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं, पिछले 3 साल की अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो 352 से 624 हुआ, 517 हो गया, ठीक है। तो पिछले 2 साल से या फिर 1 साल से परफॉर्मेंस कोई खास देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, डेट फ्री कंपनी है, आईटी सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। 3423 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है, बोरोइंग 151 करोड़ की है, तो ये प्लस पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। दोस्तों, टेक्सटाइल और गोल्ड ज्वेलरी की बात करें, गोल्ड सेगमेंट की अगर बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं, अमेरिका के साथ बहुत बड़ा बिजनेस हमारा होता है। अगर टैरिफ कम हो जाता है तो काम फिर दोबारा से चालू हो जाएगा और कंपनियों का बिजनेस अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी हाल फिलहाल में कल आपने एक न्यूज़ सुनी कि ट्रेड डील होती हुई नज़र आ सकती है और साथ ही टैरिफ को घटा के 15% तक किया जा सकता है। लेकिन आज की अगर आप खबर देखते हैं तो कुछ और ही चीज़ देखने को मिली है। इस खबर के अंदर आप देखेंगे कि मलेशिया के अंदर ट्रंप, मोदी और दूसरे लोगों की बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जहां पर मोदी जी ने मना कर दिया कि मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। उनके स्थान पर कोई दूसरा पर्सन जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जिसने मार्केट को गिराने में या फिर जो तेज़ी ये बनी थी, देखिए आप अच्छी न्यूज़ का असर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है कि 11-12% की तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी। टेक्सटाइल का शेयर है, ठीक है। फिलहाल काफ़ी समय से लगातार नीचे की साइड में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ के चक्कर में। चलिए अब यहाँ पर आप समझेंगे एक न्यूज़ निकल कर और आई जिसकी वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले तो एक दूसरा शेयर और देखेंगे जो पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से अच्छी तेज़ी बनी है। दोस्तों, शेयर का नाम है वेलस्पून लिविंग्स लिमिटेड, ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनी, ज़बरदस्त तेज़ी आप देख रहे हैं। गिरावट के बाद भी 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रीजन बिहाइंड कि ट्रेड डील हो सकती है, लेकिन ट्रेड डील में खटास किसने डाल दी, दिक्कत किस चीज़ ने डाल दी, एक तो ये। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग और होने वाली थी ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो भी कैंसिल होती नज़र आ रही है, वो भी कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। और ट्रंप ने बोला है कि हम जो रसिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं, जिनका 2 नाम मैं आपको बताने वाला हूं। पहली कंपनी रोस नेफ्ट, क्या नाम है, रोस नेफ्ट। एक कौन सी है, लुकोइल। ये 2 बड़ी कंपनियां हैं। बोला गया है कि इन पर बड़ा सैंक्शंस लगाने वाले हैं। ऐसी बातें क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में किसी तरह की बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन बोला कि हम इतनी सी भी ज़मीन अपनी नहीं देने वाले। रसिया बोला जो कब्जा मेरा हो चुका है 20% वो मैं आपको नहीं देने वाला। उधर की साइड से यूरोपियन कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करना है, ट्रम्प से बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करना है, फाइनेंशियल रूप से कोई पैसा नहीं देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अलग अलग तरह के सैंक्शंस तो लगाइए, अलग अलग तरह के प्रतिबंध तो लगाइए आप, ताकि रसिया पे एक प्रेशर देखने को मिले। नहीं तो पता चला रसिया हमारा भी काम तमाम कर देगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल की गिरावट का कारण यही है। तो हर किसी को मालूम है ग्लोबली कि सस्ता तेल रसिया देता है, इंडिया और चाइना इसको खरीदते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, यही बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाइना एंड इंडिया फेस सप्लाई जोल्ट एज यूएस टारगेट, ठीक है। टारगेट किया है रशियंस ऑयल बड़ी बड़ी कंपनियों को। चलिए अब यहाँ पर और चीज़ देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो
चाइनीज़ कंपनियां लेती हैं ऑयल। अब वो कैसे लेंगी, क्या टारगेट उनका होने वाला आने वाले टाइम में। और ऑयल के अंदर अचानक तेज़ी देखने को मिल गई है, ठीक है, अचानक तेज़ी देखने को मिल रही है ऑयल के अंदर। ऑयल के अंदर तेज़ी देखने का मतलब क्या है कि देखिए रसिया भी ऑयल देता है और दूसरे देश जो हैं वो भी, खाड़ी वाले देश भी तेल देते हैं, तो तेल की आपूर्ति आसानी से हो जाती है, सभी जगह तेल पहुंच जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर रसिया के तेल पर अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, क्योंकि ये 2 कंपनी जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो 2 कंपनी टोटल जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 50% का कंट्रीब्यूशन उन्हीं 2 कंपनियों का है। समझ बात आ रही है। वो चाइना को भी देती हैं और वो इंडिया को भी देती हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनियां तेल लेती हैं। अब देखिए तेल तो आ जाएगा, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस, ये देखिए होने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रेशर डालना है। देखिए ट्रम्प भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उधर रसिया भी मानने के लिए तैयार नहीं है, पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है, उधर जेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब इस बीच में जो धीरे धीरे युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के बीच में बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाकर तैयार की जा रही है युद्ध को और बढ़ाने के लिए। अब देखिए आगे क्या होगा, होने वाला तो कुछ नहीं है, रिजल्ट वही होगा, सारी बातचीत के जरिए ही रिजल्ट सारा निकलेगा। लेकिन अगर इसके बीच में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी भी देश की जो मेन चीज़ है तेल, ऑयल, गैस, अगर उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, देखिए उससे होगा क्या, ठीक है, पूरे यूरोप पर संकट छा जाएगा। ऐसा नहीं कि इस पर रसिया पर असर पड़ेगा, समझ बात है, रसिया पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ पर असर पड़ेगा, इंडिया पर असर पड़ेगा, चाइना पर असर पड़ेगा और दूसरे कंट्रीज़ जो इंपोर्ट करते हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, दूसरे कंट्रीज़। और साथ ही यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इन कंपनियों का लेन देन होता है, कुछ बैंक करते हैं, उधर से पैसा आया और बैंक के थ्रू ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चाइना, इंडिया और तुर्की के ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो कोई भी बैंक है, अगर वो भी इन दो कंपनियों का लेन देन करते हैं तो उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, अगर पाया गया तब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब करती हैं और पर्टिकुलर मार्केट को भी डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से गिरावट आज देखने को मिली है।